अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपके लिए बहुत अच्छी खबर लेकर आया हूँ। आज मैं आपके लिए ऐसी मालूमात लेके आया हूँ जिससे आपकी बहुत सी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपनी कंपनी से अगर रेजिग्नेशन लेटर हासिल करना है तो वो कैसे करें। अगर आपकी कंपनी आपको रेजिग्नेशन लेटर नहीं दे रही तो बहुत से दोस्त इस वजह से परेशान होते हैं कि वो दूसरी कंपनी में जॉब तलाश कर लेते हैं, उनकी पहली कंपनी उनको रेजिग्नेशन लेटर नहीं देती। तो ये कैसे हासिल करना है ये मैं आपको बताऊंगा। और दूसरा, इस वजह से भी दोस्त परेशान होते हैं कि उनकी कंपनी उनका टैक्स पे कर रही है या नहीं, उनका कॉन्ट्रैक्ट उनकी कंपनी के साथ एक्टिव है या नहीं। तो ये चेक करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। और अगर आपकी कंपनी आपकी तनख्वाह रोक लेती है तो तनख्वाह कैसे हासिल करनी है, आसान तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। ये कंप्यूटर में मैंने डॉक्यूमेंट सेव करके रखे हैं सबूत के तौर पे कि ये कैसे किया जाता है। ये इधर है, मैंने सेव किए। ये डॉक्यूमेंट है, इसको जूम कर लूँ। ये ऑफिस है। इन इन आपके तमाम मसाइल का यही हल है। इसको अगर आप ट्रांसलेट करोगे ना ट्रांसलेटर में, तो लिखा आता है मकामी लेबर इंस्पेक्टर, ऐसे लिखा आता है। ये नाम तो मुश्किल है काफी, रोमन लैंग्वेज में है। तो जब ट्रांसलेट करो तो इस तरह लिखा आता है। तो आपको ये मुकम्मल नाम लिखने की भी जरूरत नहीं है। IEM लिखोगे और आगे सिटी का नाम लिख दो। ये वाला UN है, सिटी का नाम है। तिमिशवारा में है तो तिमिशवारा लिखो, बुकारेस्ट में बुकारेस्ट लिखो। जिधर भी हो आप, याश में है तो याश लिख दो। जिस सिटी में भी हो तो सिटी का नाम लिखो और गूगल मैप पे सर्च करो। आपके सामने एड्रेस आ जाएगा, उधर जाओ। जाके उनको बोलो कि मैंने चेक करवाना है कि मेरा कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव है या नहीं। अगर एक्टिव है तो कब से है। वो सारी कंपनियों का भी चेक करवाना चाहो तो करवा सकते हो। अगर एक कंपनी का चेक करवाना है तो एक का करवा लो। मैंने एक का करवाया था, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस तरह का पेज देते हैं। तो ये पेज आपका इस काम भी आ सकता है कि आपका लास्ट वाली कंपनी के साथ इस तरीके को कॉन्ट्रैक्ट डीएक्टिव हो गया, तो आप रेजिग्नेशन लेटर के तौर पर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो। जब आपकी कंपनी आपको, अगर आपके पास रेजिग्नेशन लेटर ना हो कंपनी का, तो ना रेजिग्नेशन लेटर देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अगर आपके पास गुम हो जाए या कोई इस तरह का मसला हो तो आप ये भी दे सकते हो। तो दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ। ये है, ये वो पूरा है बिल जो आपको देते हैं कि इसने 20 रुपए जमा करवाया इधर, तो ये आपको उधर से मिलेगा। और तीसरा भी एक पेपर है इनके अलावा, ये वाला। ये डॉक्यूमेंट इसलिए है कि ये कंपनी का नाम लिखा है और इस पे ये लिखा है कि कब इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव हुआ। 4/1 को एक्टिव हुआ और 4/4 को डीएक्टिव हो गया। ये 8 लिखा है, 8:45। ये मुकम्मल मालूमात है इस कंपनी का। इस फलां तारीख को कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव हुआ और फलां को डीएक्टिव हो गया। इस तरह मुकम्मल भी आप चेक करवा सकते हो। जितनी कंपनियां हैं जब से आप इधर आए हो सबका भी चेक करवा सकते हो। एक का चेक करवाना चाहते हो तो एक का करवा लो। ये रेजिग्नेशन लेटर है। रेजिग्नेशन लेटर अगर आपको हासिल करना है तो इस तरह का पेपर होता है। उसके ऊपर ये 8 लिखा है। तो जिसके तहत आप छोड़ सकते हो काम। काम छोड़ो, दूसरी जगह काम, जॉब तलाश अगर आपने कर ली है तो उधर जा सकते हो। उधर जाके यही पेपर दोगे और साथ अपना वो पुलिस वेरिफिकेशन और जो आपका वर्क परमिट है उसकी एक कॉपी चाहिए। तो पासपोर्ट की कॉपी चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट जमा करवाएंगे, साथ ये वाला डॉक्यूमेंट दे दो। अगर ये नहीं है तो वो दूसरे वाला डॉक्यूमेंट भी दे सकते हो जो लेबर कोड से, ये मकामी लेबर इंस्पेक्टर से मिलेगा आपको, ITM ऑफिस से। तो वो आप साथ लगाओ। और इसके अलावा रही बात तनख्वाह की, अगर आपकी कंपनी आपको तनख्वाह नहीं देती तो फिर क्या करना है। सीधी सी बात है, दोबारा इसी ऑफिस में जाना है तो दरख्वास्त दे देनी है कि ये मेरी कंपनी ने मुझको तनख्वाह नहीं दी। ये देखो मैं मेरी कंपनी भी तनख्वाह रोक ली थी इन्होंने। 3 महीने काम किया तो 2 की सैलरी मिली थी, तीसरा लास्ट वाले मैंने काम छोड़ दिया तो इन्होंने नहीं दी सैलरी।
तो जब सैलरी नहीं दी तो मुझे बताया कि 10 दिन के बाद आओ तो सैलरी ले लो। मैंने कहा ठीक है, 10 दिन के बाद आके ले लूंगा। लेकिन 10 दिन के बाद मैं गया तो सैलरी नहीं उन्होंने दी मुझे। मुझे ऐसे ही वापस भेज दिया। तो मैं फिर उधर से वापस नहीं आया। मैं उधर, ये देखो, ये इधर सिटी का नाम तिमिशोरा लिखा है, तिमिशोरा में थी जो कंपनी। तो मैं उधर उसके ऑफिस में चले गया, जो उधर का ITM ऑफिस है। उधर गया, जाके उनको बताया कि मुझे तनख्वाह नहीं मिली, ऐसे ऐसे करके मेरी तनख्वाह उन्होंने रोक ली। बोला कि ये एक पेज दिया, इसके ऊपर लिखो यही कि मेरी तनख्वाह इस महीने की कंपनी ने रोक ली है, मुझे नहीं दी, तो हम उसको, कंपनी को पकड़ेंगे। तो मैंने उधर लिख दिया इंग्लिश में। तो अगर नहीं लिखना आता तो ट्रांसलेट इस्तेमाल कर सकते हो, ये मुश्किल नहीं है, इंग्लिश में लिखना है। उर्दू में तुम बोलो ट्रांसलेटर पे, ट्रांसलेट इंग्लिश में करेगा, तो ऊपर से देख के उसको लिख दो, लिखो, और लिख के दरखास्त उनको जमा करवा दो कि ये मेरी इतनी तनख्वाह इसके कंपनी ने रोकी हुई है। तो ये मैंने दरखास्त दी। तो दरखास्त देने के बाद ये मुझे उधर से पेपर नहीं मिला, मुझे उधर से कोई रसीद मैंने हासिल नहीं की थी। तो मैं आ गया ऐसे ही। तो थोड़े दिन के बाद मेरी कंपनी ने मुझको तनख्वाह, तकरीबन 15 दिन के बाद मैंने कंपनी ने तनख्वाह भेज दी थी। और ये वाला पेपर मेरे पास तकरीबन काफी देर के बाद आया। जब ये पेपर आया तो मेरी तनख्वाह तो क्लियर हो चुकी थी। इस पे ये इसको मैंने ट्रांसलेट किया, तो इस पर यही लिखा है कि हमने आपकी कंपनी कंपनी जो है ना, उस पे गिरफ्त मजबूत की है, तो आप हमसे रब्ता करें, और जो भी बकाया जाते हैं हमको आपको दिलाएंगे। लेकिन इससे पहले मुझे उन्होंने पैसे भेज दिए थे, क्योंकि जब ये कोर्ट वाले उनसे रब्ता करते हैं ना, ये ऑफिस वाले, तो फिर उनको पता चल जाता है कि ये अभी पैसे देने पड़ेंगे, अभी ये पीछे नहीं हटेगा। तो फिर उन्होंने पैसे सेंड कर दिए मुझे, जितने भी थे मेरे ख्याल में। मेरा था तकरीबन 2500 रौन था। तो वो जो भी उसमें से बकाया थे वो उन्होंने मुझे भेज दिए। तो ये सिंपल है। आप इनके पास जाओ, अगर आपका कोई भी मसला है तो इनके पास जाओ, इनको जाके बताओ कि ये मेरा मसला है, तो ये मसला आपका हल करते हैं। अल्लाह हाफिज।